बॉलीवुड इंडस्ट्री में राजकुमार साहब की फिल्मों से ज्यादा उनके किस्से मशहूर हैं। बहुत ही बेतुके रीजन से वो अपनी फिल्मों को और को एक्टर्स को रिजेक्ट कर दिया करते थे। किसी की नाक नहीं पसंद आई तो किसी के बालों के तेल की खुशबू, किसी का शर्ट नहीं पसंद आया तो किसी के कपड़ों को पर्दे से कंपेयर कर दिया, किसी की हाइट को ऊंट से कंपेयर कर दिया तो किसी की हेल्थ के कारण उसे पहलवान कह दिया। इस तरह के कई किस्से राजकुमार साहब के फेमस है जब उन्होंने इंडस्ट्री को रिजेक्ट किया। लेकिन इस इंडस्ट्री में एक एक्टर है जिससे राजकुमार साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी और इस एक्ट्रेस ने वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब राजकुमार साहब ने ये रिक्वेस्ट की, क्यों उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई और कैसे उनके रिजेक्शन का ये किस्सा बहुत ही पॉपुलर हो गया। ये बात है ईयर 1971 की फिल्म लाल पत्थर की। इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर राजकुमार साहब काम कर रहे थे। फिल्म के डायरेक्टर थे FC मेहरा। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर FC मेहरा को वैजंती माला एकदम परफेक्ट लग रही थी। ये वो टाइम था जब इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस का काफी चलन चल रहा था। ये एक्ट्रेस आई तो 68 के आसपास ही थी, लेकिन कम ही दिनों में इस एक्ट्रेस की खूबसूरती के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में होने लगे और तब राजकुमार ने अपने प्रोड्यूसर को इस एक्ट्रेस का नाम सजेस्ट किया और कहा कि वैजंती माला की जगह आप इस एक्ट्रेस को लो। प्रोड्यूसर ये सोचकर टेंशन में आ गया कि ये कैसी बात कर रहे हैं राजकुमार साहब, वैजंती माला इतनी एक्सपीरियंस और ये एक्ट्रेस तो आए हुए 2-3 साल हुए। इस फिल्म में जो किरदार था उसके लिए उन्हें एक मंझी हुई कलाकार चाहिए थी और प्रोड्यूसर ने यही तर्क राजकुमार साहब को दिया। लेकिन राजकुमार साहब काम अपनी शर्तों पर करते हैं और तब वो बड़े स्टार थे, यही कारण था कि प्रोड्यूसर को उनकी बात माननी पड़ी और उनके कहने पर ही इस फिल्म में लिया गया वैजंती माला से मच जूनियर, लेस एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हेमा मालिनी को जब ये फिल्म ऑफर हुई तो उन्होंने तुरंत इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि वो राजकुमार साहब की बहुत बड़ी फैन थी। इस फिल्म के दौरान काफी टफ सिचुएशंस भी आई, काफी सीन्स में हेमा मालिनी को हेल्प की जरूरत भी पड़ी, लेकिन राजकुमार साहब ने थ्रू आउट इस फिल्म के हेमा मालिनी को काफी मदद की। इस फिल्म में हेमा मालिनी के साथ काम करने के दौरान राजकुमार साहब को हेमा मालिनी इतनी पसंद आ गई कि फिल्म रिलीज होने के बाद राजकुमार साहब ने हेमा मालिनी को शादी तक के लिए प्रपोज कर दिया था। राजकुमार साहब ने जब प्रपोजल भिजवाया था तब उनके दिमाग में यह था कि हेमा इस प्रपोजल को मना कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि थ्रू आउट फिल्म हेमा मालिनी भी काफी सपोर्टिव रही और राजकुमार साहब के साथ काफी खुश भी दिखी। यही कारण था कि उन्हें पक्की उम्मीद थी कि हाँ ही आने वाला है। लेकिन उनकी ये उम्मीद तब शौक में बदल गई जब हेमा मालिनी ने उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि वो उनकी फैन है, एज अ फैन वो उनकी बहुत इज्जत करती है, लेकिन वो राजकुमार साहब के बारे में उस तरीके से नहीं सोचती है। 70s का ये किस्सा तब काफी पॉपुलर हुआ था और इसीलिए कहा जाता है कि जिस राजकुमार साहब को बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ना नहीं कह पाए, उनको हेमा मालिनी ने इस तरीके से ना कह दिया और इसका असर थ्रू आउट नजर आया हेमा मालिनी पर नहीं बल्कि धर्मेंद्र पर, क्योंकि धर्मेंद्र और राजकुमार साहब के कई सारे ऐसे किस्से हैं जब राजकुमार साहब ने धर्मेंद्र को कभी पहलवान कहकर बुलाया तो कभी शराबी कहकर बुलाया। हालांकि वो एक अलग किस्सा है, वो आपको मैं दूसरी स्टोरी में बताऊंगी कि कैसा रिश्ता था राजकुमार साहब का और धर्मेंद्र साहब का, कब की और कैसे में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड के एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।